जी नमस्कार। स्वागत है दिन मंत्र में सभी का। मेरा नाम है राहुल सिंह। आ जाइए भाई। क्या मेरी आवाज़ सही पहुंच रही है आप तक? क्या मेरी आवाज़ सही पहुंच रही है आप तक? ज़रा बताएं सभी, एक बार ज़रा मुझे बता दीजिए मेरी आवाज़ सही पहुंच रही है क्या? हाँ जी। क्या समय हो गया? बिल्कुल हो गया। आ जाइए, अभी तो 1-2 मिनट और हैं। मैं सही समय पे शुरू करूंगा। हमने संज्ञा पढ़ लिया था, अभी आपके कुछ चीज़ें बाकी हैं। हम शुरू करेंगे, ठीक है? बात समझ में आई? दूसरा टॉपिक हम, वॉइस क्लियर है? चलिए, अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए। 1 मिनट और रुकिएगा, मैं चश्मा दे, रुकिएगा बेटा। हाँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग कनिका, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमने संज्ञा कर लिया था, बड़ा आसान टॉपिक आज भी है, सर्वनाम। पर सर्वनाम पे किस तरह से प्रश्न आएंगे देखेंगे। एक टॉपिक आज मैं ले रहा हूँ, सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा कर ली थी, अब संज्ञा पे और चर्चा नहीं करेंगे हम। संज्ञा तो संज्ञा नहीं, सर्वनाम। पहली बात सुन लो, सर्वनाम भी विकारी शब्द है। सर्वनाम भी अगर कभी पहला प्रश्न पूछे कि सर्वनाम कौन सा शब्द है, तो विकारी। क्योंकि सर्वनाम ऐसा शब्द है जो लिंग और वचन के आधार पर बदल जाता है। विकारी वो शब्द हैं जिनमें परिवर्तन होता है, जिनको चेंज किया जा सकता है। लेकिन किन के आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर। जैसे मैं तुम्हें एक काम करता हूं, मैं। अब ये शब्द बदल सकता है, मेरा, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझ में, मेरा, मेरी। ये लिंग के आधार पर भी बदल सकता है। कभी कभी इसका बहुवचन मैं का बहुवचन होता है हम। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं एक वचन और इसका बहुवचन होता है हम। एक वचन बहुवचन मैंने पढ़ाए होंगे तुम्हें, ठीक है? तो ये भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना, मैं, ये सर्वनाम है और ये बदलता है, विकारी है। एक चीज तुम्हें समझ में आई? मैंने पहले भी बताया कि सर्वनाम विकारी शब्द है, ठीक है? जैसे उसका, उसकी, उसने, ये परिवर्तित शब्द हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें एक तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए मेरा इंटरव्यू हो और मुझसे पूछा जाए कि आप हिंदी पढ़ाते हैं। मैंने हाँ जी पढ़ाता हूँ। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि बताइए, हिंदी में एक टॉपिक है सर्वनाम, और सर्वनाम की लंबी लंबी परिभाषा मत दो, सिर्फ ये बताओ सर्वनाम किसे कहते हैं, 1-2 शब्दों में। तो देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ इसी में छिपा पड़ा है। पहला शब्द देखो, यहाँ लिखा है सर्व। सर्व माने एक या सब, सब। और नाम माने नाम, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। तो हमारी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सबके नाम के बदले आ जाएंगे, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। गुड मॉर्निंग, चलिए आइए। उनको कहते हैं हम सर्वनाम, उनको कहते हैं हम सर्वनाम। जैसे मैं तुम्हारे सामने, मैं कभी कभी बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूँ कि मान ली मेरे सामने एक है राम, एक है राधा, और एक है सुरेश। ये कुछ बच्चे खड़े हैं। बताओ, ये संज्ञा है या सर्वनाम? ये तो संज्ञा है, ये किसी के विशेष नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है सारी, सर्वनाम तो है नहीं। पर बता, यही सारे बच्चे अपने लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं। मैं क्यों? क्योंकि ये कहेगा मैं जाऊंगा, ये भी कहेगा मैं जाऊंगी। क्रिया बदल सकती है, पर मैं जाऊंगा ये भी कहेगा। क्या ये शब्द एक ही नाम के बदले आता है या सबके नाम? हमारी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सबके नाम के बदले लगाए जा सकते हैं। जो सबके नाम के बदले आएंगे वो सर्वनाम है। कभी कभी हम ऐसे भी कहते हैं, मैं तुम भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसको भी कहता हूँ तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। किसी भी नाम के बदले आ जाएगा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक नहीं सभी नाम के बदले आ सकें, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। कभी कभी हम ऐसे भी बताते हैं, देखो, अगर मैं कहता हूँ राम घर गया। मान लीजिए मुझसे इंटरव्यू में पूछा जाए इसमें सर्वनाम कहाँ है, तो मैंने कहा एक भी सर्वनाम नहीं है। कोई मुझसे पूछेगा ये सर्वनाम नहीं है, मैंने नहीं, ये तो राम किसी का नाम है। फिर भी ना समझ में आए तो संज्ञा उसे कहते हैं जो दिखता है। जैसे राम दिखाई देगा, घर भी दिखाई देगा। ये क्या है? ये है क्रिया। क्रिया ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनसे ये पता लगता है कि कोई काम हुआ। राम घर गया, ऐसा लगा काम हो गया, गया तो सही। लेकिन अगर मैं ये शब्द हटा दूं तो अब कोई काम नहीं हो रहा, राम घर कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना? और जैसे मैं लिखूंगा गया, तो क्रिया हो गई, है ना? ये क्रिया है, ये दो संज्ञा है। और बताओ, क्या इस संज्ञा को हटाकर, ये नाम था किसी का, इसकी जगह मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं घर गया? तो ऐसे शब्द हमारी हिंदी में जो किसी नाम के बदले आए उन्हें सर्वनाम कह दें। या ऐसे शब्द जो संज्ञा को हटाकर उसकी जगह स्थान ले लेते हैं और वैसा ही अर्थ दे जैसा संज्ञा देती है। राम घर गया, मैं घर गया, मैं घर गया। कभी कभी इसकी जगह वह भी इस्तेमाल हो सकता है, वह घर गया। तो मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। तो मैं सीधा अर्थ लिख रहा हूं, आप देखिएगा, बड़ा आसान टॉपिक है, पढ़ा भी होगा तुम में से, तो मैं जल्दी भी निकालूंगा इस टॉपिक को। अर्थ या परिभाषा क्या है इसकी? तो मैं लिख रहा हूं,
मैं ऐसे लिख देता हूं इस शब्द को, इससे ही कर लेते हैं। ऐसे शब्द जो इस ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान, संज्ञा नाम है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखना, किए जाते हैं, उन्हें हमारी हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हमारी हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये तो सबको मालूम है। अब देखिए तुम्हें सीखना क्या है। फिर मैं लिखता हूं यहां पर यथा। यथा का मतलब है जैसे, यथा का मतलब है जैसे। आप पढ़ते रहिए, जो बच्चा, सारे टॉपिक होंगे आपके, टेंशन ना लें। संज्ञा पढ़ा दिया था, सर्वनाम से जुड़ो। सुप्रभात सभी को, आप पढ़ लीजिए और मुझे जल्दी बताइए। जैसे, यथा माने जैसे, उदाहरण दे रहा हूं। अब मुझे एक काम करना, मुझे ये लिखना है कि हम ऐसे कितने शब्द लिखूं कि तुम ये पहचान लो ये सारे सर्वनाम है। ऐसे कौन कौन सा शब्द लिखूं कि तुमको, अरे सर ये तो सर्वनाम लिख रहे हो आप। तो देखिए एक काम करो, सर्वनाम ना अभी बात करूंगा कितने हैं, लेकिन देखिए जब मैं कभी छोटे बच्चों को पढ़ाऊं ना, तीसरी क्लास के बच्चों को, तो देखिए उन्हें सर्वनाम 2 मिनट में आ जाता है। मैं भी तुमसे पूछता हूं, पर इतना ध्यान रखना, सर्वनाम किसकी जगह प्रयोग किए जाते हैं? इसकी जगह प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, ठीक है, याद रखना। मैं चलो करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। संज्ञा पढ़ा दी थी, बताओ ना, मैंने तुम्हें भी पढ़ा है सर्वनाम किसे कहते हैं, ना तुम जानते हो, या तुम जानते भी हो, छोड़ो। मैं तो तुम्हारे सामने कुछ लिख के ने जा रहा हूं, तुम बताना इसमें कौन कौन से शब्द सर्वनाम है। याद है, देखो सबसे आसान तरीका सर्वनाम का ये है। मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, छोटे बच्चों को हम ये लिखते हैं संज्ञा पढ़ाने के बाद। मैं लिख देता हूं, राम एक अच्छा लड़का है। क्या इसमें कोई सर्वनाम है? क्या इसमें कोई सर्वनाम है? अगर मैं तुमसे पूछूं इस वाक्य में कोई सर्वनाम है, छोटे बच्चों को ऐसे ही पढ़ा देते हैं हम, क्या इसमें कोई सर्वनाम है? मैं तुम्हें सर्वनाम की कई सारी चीजें बताऊंगा। क्या इसमें कोई सर्वनाम है? मुझसे कोई पूछे इसमें कोई सर्वनाम है, मैंने नहीं। देखो कैसे नहीं है। कोई पूछे ये सर्वनाम है, मैं कहता हूँ नहीं, ये तो संज्ञा है, किसी व्यक्ति का विशेष नाम है। जो दिख गया वो संज्ञा है, राम दिखेगा। फिर कोई पूछेगा ये सर्वनाम है, अब मुझे ये पता तो नहीं है कि ये सर्वनाम है या नहीं है, पर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं कहता हूं अच्छा लड़का, तो ये विशेषता बता रहे लड़के की। जो शब्द संज्ञा के गुण होते हैं वो विशेषण होते हैं। ये विशेषण है चरण, चरण स्पर्श। थैंक यू। लड़कियां नहीं कहती चरण स्पर्श, ठीक है। आप तो बस बस हेलो हाय कर लिया करो, ऐसे ही सुप्रभात सर कह दो, ठीक है। चरण स्पर्श बेटों को मतलब लड़कों को अच्छा लगता है, लड़कियां तो पूजनीय है, ठीक है ना। राम एक अच्छा लड़का है, भगवान ने पूजा है, तो लड़कियां, राम एक अच्छा लड़का है। चरण स्पर्श मत करा करो लड़कियों, ठीक है ना। तुम बेटी हो हमारी, बेटी तो ही हो तुम लोग हमारी। राम एक अच्छा लड़का है, अरे है या नहीं है? अच्छा लड़का, अच्छा लड़का माने ये विशेषण है, ये विशेष है, यानी ये जो शब्द संज्ञा के गुण होते हैं वो विशेषण है। ये संज्ञा है, ये भी सर्वनाम नहीं है। लड़का दिखाई देगा, ये भी संज्ञा है। और कोई पूछे ये क्या है, तो ये भी विशेषण में जाएगा। एक लड़का, ये संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। ध्यान से सुनना, कोई मुझसे पूछे इसमें कोई सर्वनाम है, तुम बताओ कोई सर्वनाम है, मैं कहता हूं नहीं है, मैं कहता हूं नहीं है, ठीक है ना। और सुनो, ये क्रिया है, अभी इसमें कोई सर्वनाम नहीं है, पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। राम एक अच्छा लड़का है, वह 10वीं कक्षा, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। बहुत ध्यान से सुनना, सर्वनाम का है, में पढ़ता है। क्या अब कोई सर्वनाम है? अब कोई सर्वनाम है? तो देखिए तुम में से कई बच्चे कहेंगे ये सर्वनाम है, वह। और जब मैं कहता हूं राम एक अच्छा लड़का है, वह कौन? क्या वह राम ही है? अरे वह राम ही तो है, ये राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वह एक अच्छा लड़का है। फिर आगे बताओ, जो जो 10, जो अपनी माँ, अरे देखो एक ही तो सर्वनाम निकाला तुमने, और कोई सर्वनाम इसमें है नहीं। फिर जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, ठीक है, करता है, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। तुम मुझे बताओ इसमें कोई सर्वनाम है? इसमें कितने सर्वनाम है इस वाक्य में? वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। क्या अब कोई सर्वनाम है? फिर सुनो, राम एक अच्छा लड़का है, वह कौन? वह राम। जो शब्द संज्ञा को बताते चले जाएंगे वो सर्वनाम है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। जो कौन? जो भी तो राम है। जो अपनी, अपनी किसकी? मोहन की या राम की ही? राम की ही माँ।
पता है इसमें ये भी सर्वनाम है और ये भी सर्वनाम है, दोनों ही सर्वनाम है। जो जो सर्वनाम संज्ञा की बात करेगा, देखो एक और तरीका, संज्ञा ना हमेशा नाम होते हैं, लेकिन संज्ञा दो चीज जरूर नजर आएंगी, या तो प्राणी या वस्तु, प्राणी या वस्तु। और सर्वनाम संज्ञा की जगह लगता है, तो सर्वनाम भी प्राणी वस्तु की बात करेगा। जैसे देखो मैं कहता हूं राम एक अच्छा लड़का है, ये प्राणी है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम है तो बताना पड़ेगा वस्तु है प्राणी। प्राणी। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। जो जो कौन? राम, ये भी प्राणी है। अपनी, अपनी माने दूसरों की या राम की ही, ये राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बार पूछेगा अच्छा ये सर्वनाम है, फिर इसका प्रकार और पूछ लेगा तुमसे, ये कौन सा सर्वनाम है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ये कौन सा सर्वनाम है? ये निजवाचक है। कैसे पहचानेंगे भी करेंगे, इसमें दो सर्वनाम है। ठीक है, देखो एक और देखो, क्या अब भी सर्वनाम है? फिर है एक दिन, एक दिन उसके घर, उसके घर कोई आया, कोई आया और कुछ लाया, और कुछ लाया, और कुछ लाया। क्या अब भी सर्वनाम है इसमें कोई? एक दिन तो नहीं है, पर उसके, उसके किसके? राम के। ये राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभी आता है, देखो अगर सर्वनाम नहीं होता ना, सर्वनाम नहीं होता तो पता है संज्ञा, इसकी जगह संज्ञा भी काम करती। लेकिन पता है बार बार संज्ञा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वाक्य ना फिर गलत हो जाएंगे। पता है असली में सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लगाया गया। अगर मैं मान लीजिए सर्वनाम ना लिखकर संज्ञा लिखूं तो वाक्य बुरे नजर आएंगे तुम्हें। राम एक अच्छा लड़का है, राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, राम राम की माँ से बहुत प्यार करता है, एक दिन राम के घर मोहन आया, है या नहीं है? याद रखना तुम, दरअसल संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लगाया जाता है सर्वनाम। ये याद रखना, रिपीटेशन को रोकने के लिए लगाया जाता है। और एक चीज समझ में आई, अगर ये सर्वनाम है तो बताओ वस्तु है प्राणी? तुम कहोगे प्राणी है। और देखिए ये भी प्राणी है, एक दिन उसके घर मोहन आया। देखो अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कहता एक दिन उसके घर मोहन आया, तो मोहन को हटाकर कोई आ गया, और ठीक है ना। पर ये अगर मैं कहता हूं एक दिन उसके घर कोई आया, तो ये भी प्राणी है, पर निश्चित नहीं अनिश्चित। क्लियर है या नहीं है? और कुछ लाया, ये वस्तु है। एक दिन, चलो मैं ऐसे लिख दूं, एक दिन उसके घर मोहन आया और केले लाया। केले सर्वनाम है, केले की जगह कुछ लगाया, मोहन की जगह कोई। बात तुम्हें समझ में आ गई या नहीं आई? सर्वनाम छांटना आना चाहिए। सर्वनाम है तो दो में से एक की बात करेगा, वस्तु या प्राणी की बात, ध्यान रखना। और इसके बाद तुम्हें ऐसे पहचानना है, तो बच्चे ना बताते चले जाते हैं। आओ मिलते हैं सर्वनाम से। एक परिभाषा में सर्वनाम की और लिख रहा हूं उदाहरण देने से पहले, बात ध्यान से सुनना भाई, अब करने में मजा आएगा। अगर कभी आए एक प्रश्न, एक ये भी परिभाषा हो सकती है। मैं लिख रहा हूं सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा की, संज्ञा की रिपीटेशन, रिपीटेशन को कहते हैं पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। इंग्लिश में भी प्रोनाउन है ना, रिपीटेशन को रोकता है नाउन की। पुनरावृत्ति को रोकने को, रोकता भी लिखता हूं, रोकने को मैं लिख रहा हूं बाधित करना। बाधित माने बाधा डालता है, बाधित। बाधित को हिंदी में रोकथाम ही कहते हैं, रोकथाम ऐसे लिखना है, रोकना या रोकथाम। बाधित करता है, ये वाली प्रश्न आ सकता है तुम्हें, करता है। क्लियर है यहां तक बात? अब तुम आगे क्या सीखोगे? दो परिभाषा हो गई सर्वनाम की, आ सकता है। लेकिन सर जो नहीं, क्यों नहीं लिखते? जो जो क्यों नहीं लिखते? चलो देखो मैं तो ऐसे ही बता दूंगा, जो मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। इसमें कोई सर्वनाम है? इसमें मुझे भी सर्वनाम है और जो भी है। क्या ये वस्तु है? सर्वनाम है तो वस्तु प्राणी की एक बात करे, जो मुझे देख रहा है पकड़ के लाओ, है या नहीं? तो जो शायद किसी प्राणी की बात है, किसी कोई व्यक्ति देख रहा होगा, उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसकी जगह इस्तेमाल किया कि नहीं किया? हाँ, नहीं अकेला भी आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? संबंध तो कराएगा। अच्छा प्रैक्टिस भी कराऊं? अच्छा कराऊंगा, चलो प्रैक्टिस भी, प्रैक्टिस मैं एक साथ ही कराता हूं, लेकिन मैं करा दूंगा। चलो अब तुम्हें क्या सीखना है? कभी कभी तुमसे मैं पूछ रहा हूं यथा या जैसे, अब लिख रहा हूं यथा या फिर जैसे। जैसे का मतलब है ऐसे कितने उदाहरण मैं तुम्हारे सामने दूं कि तुम पहचान लो ये सर्वनाम है। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूं, कभी भी पूछे सर्वनाम की कितनी संख्या है, तो हमारी हिंदी में सर्वनाम ज्यादा नहीं है, इसे लिख लो। एक प्रश्न आता है सर्वनाम की मौलिक संख्या, सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की मौलिक लिख रहा हूं जानबूझ के, मौलिक। मौलिक माने ओरिजिनल, पहला रूप, मूल रूप,
सर्वनाम की मौलिक संख्या पता है कितनी है? 11 है, 11। मौलिक संख्या कितनी है? 11। ये मौलिक संख्या क्या है? अगर कभी पूछे मूल रूप से सर्वनाम हमारी हिंदी में कितने हैं, या सर्वनाम की संख्या कितनी है, मौलिक भी ना है तो सर्वनाम के नंबर कितने हैं, संख्या कितनी है, तो सर्वनाम 11 है। देखो मैं तुम्हें एक तरह आता हूँ, मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम किसे कहते हैं? या तो मौलिक सर्वनाम आ जाएगा या कभी कभी आ जाएगा मूल सर्वनाम कितने हैं हमारी हिंदी में। या पूछे सर्वनाम की संख्या कितनी, कितने सर्वनाम है, तो केवल 11 है। 11, 11। 11 कैसे है? देखो सुनो, मैं लिखने जा रहा हूँ पहला शब्द। मैं सबसे पहले लिखता हूं मैं। ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, ठीक है, मैं। लेकिन पता है ये असली में पहली बार बनाया सर्वनाम हिंदी में। लेकिन इनके बिगड़े रूप बहुत हैं, इसके यौगिक रूप बहुत हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, इसके मिलते जुलते 36 शब्द बनाओगे आप। मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझ में, मैंने। तो ये मूल रूप ये है, इसके यौगिक रूप अलग है पर ये एक ही गिना जाता है। ऐसे मूल मौलिक सर्वनाम केवल 11 है, पर उसके यौगिक रूप कई हो सकते हैं, याद रखना है तुम्हें। कभी भी पूछे सर्वनाम की संख्या कितनी है, कितने हैं सर्वनाम, तो ज्यादा नहीं है, 11 है। पहला लिखा है भी मैंने। दूसरा, मूल सर्वनाम 11 है पर इनके बिगड़े रूप, इनके यौगिक रूप ज्यादा है, याद रखोगे। हाँ तो नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं। मैं सुरेश को पीटूंगा, मैं सुरेश को पीटूंगा, इसमें सुरेश भी आया, मैं भी आया। अब तुम्हें चेक करना कौन संज्ञा है कौन सर्वनाम है। क्रिया भी आ गई इसके साथ, तो सर्वनाम के साथ तो क्रिया भी आ जाएगी, सर्वनाम के साथ तो विशेषण भी आ जाएगा, सर्वनाम के साथ तो संधि का शब्द भी आएगा। अजीब से प्रश्न नहीं है दिशा, सर्वनाम के साथ संज्ञा आ सकती है। लैंग्वेज पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश को भी पढ़ो। सर्वनाम के साथ संज्ञा, क्या संज्ञा के साथ क्रिया आ सकती है? वाक्य जरा ढूंढ के देख लो, सोच के देखो। तुम ग्रामर पढ़ रहे हो, भाषा भी बोलते हो, क्या कभी ये सोचा नहीं कि सर्वनाम भी आ सकता है? आ सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ो थोड़ा सा ना। तुम ना, मैं चाहता हूं तुम बड़े बन जाओ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, देखिए डाउट्स 36 होने चाहिए, लेकिन कभी कभी डाउट्स फर्स्ट क्लास का होता है आपका, जबकि तुम पढ़ा रहे होंगे, तुम में से कई बच्चे ट्यूशन। तुम ना अपना ज्ञान कभी रटने की चीज मत करो। तुम ना सिर्फ अगर ऐसे करोगे ना, ये रटोगे रटोगे, रटने से टीचर नहीं बन पाओगे। टीचर को तुलनात्मक तरीके से हो, कम से कम बेस। कई बार और बता देता है बच्चे के क्वेश्चन पूछने का कि वो कितने पानी में है। कभी कभी तुम बहुत भारी प्रश्न करते हो, तब मुझे ऐसा लगता है हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। ये चीजें ना बहुत माइंड करती हैं। कई बार आप किसी भी जगह कभी भी कुछ प्रश्न पूछोगे ना, आपके प्रश्नों से अंदाजा लगा लेगा टीचर, अगर वो टीचर है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं चलूँ आगे, मैं थोड़ा सा, मेरी बात को अदरवाइज मत ले जाया करो तुम कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम इस चीज को करो अब, समझो, इसलिए कर रहा हूँ। वरना मेरा काम तो पढ़ाना है, इस क्लास के मुझे पैसे मिलने ही मिलने हैं भाई। तो तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हें नाराज थोड़ा ना करना है। लेकिन ना आप ना थोड़ा सा ना अपने आप को कम से कम ऐसे रखो कि हाँ, रट के नहीं सीखेंगे। मैं, ये सर्वनाम है, सुनो, अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। पर मैं दो तीन सर्वनाम, एक पहला लिखा, फिर मैं लिख रहा हूँ तुम, फिर एक लिख रहा हूँ हम। तुम में से बताओ मैंने कितने सर्वनाम लिखे, सभी लिख के दिखाओ, मैंने कितने सर्वनाम लिखे। अभी तुम्हें मैं मूल रूप और यौगिक रूप में चेंज अंतर करूंगा। 2 क्लास लूंगा सर्वनाम की, खत्म कर दूंगा। एक में ही कर देते हैं लोग, पर मैं टाइम लूंगा। तो तुम मेरे लिए छोटे बच्चे हो, तुम लोग छोटे बच्चे की तरह हो। पर पता है कभी कभी, अरे तुम टीचर हो और तुम डीएसएस में जाओगे, कोई केवीएस में जाएगा, कोई यूपी टेट पास करके यूपी के एग्जाम में जाएगा। लेकिन ना कभी कभी क्वेश्चन अजीब से नहीं, प्रश्न है संज्ञा के साथ सर्वनाम आ सकता है, तो आएगा भाई, आ जाएगा। मैं तो सर्वनाम पढ़ा रहा हूँ। क्या कितने सर्वनाम है, 2 हैं या 3 है? चलो लिख के दिखाओ जल्दी से, सारे बच्चे पढ़ा होगा तो मुझसे या किसी और से। बताओ इसमें कितने सर्वनाम लिखे हैं मैंने अभी, मूल मौलिक सर्वनाम कितने हैं इसमें? अब देखिए, सपना ने कहा 3 लिखे हैं आपने, और हैं कितने, 11। पर अभी मैंने 3 नहीं 2 लिखे हैं। 2 मूल सर्वनाम है, इसका एक यौगिक रूप भी डाल दिया मैंने। अब जैसे कैसे, 3 नहीं है 2 हैं। देखिए पहला है मैं, दूसरा है तुम, और देखिए अगर मैं कहता हूं ना मैं, ये एक वचन है, इसका बदला रूप बहुवचन हम है, हम भी मैं के साथ चले जाते हैं। ये अलग नहीं है, मुझे ये लिखना ही नहीं था, मैं तो मूल सर्वनाम लिख रहा हूं, इसके बदले रूप कहां लिख रहा हूं? समझ में आया? 2 हैं सर्वनाम, पिंकी ने सही आंसर दिया, 2 सर्वनाम है इसमें। देखो अब सुनो, मैं लिख बेशक देता हूं हम ब्रैकेट में, पर मानना नहीं है। देखो अब क्या है, मैं लिखता हूं मैं, पहले इसे समझो। अच्छा बताओ, सबसे पहले सर्वनाम है तो 2 की बात करेगा, वस्तु प्राणी। बताओ अगर मैं कहता हूं मैं वस्तु हूं प्राणी?
मैं प्राणी हूं, तुम प्राणी हो, वो भी प्राणी है, वह भी प्राणी है। जब भी सर्वनाम आए, अब देखिए जब भी मैं ये सर्वनाम बनाऊं ना, ये पहली बार बनाया गया, इसके बदले रूप बहुत हैं। जैसे देखो मैं करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं, मेरी तरफ उंगली होगी मैं। अब मैं जितने शब्द बोलूंगा मेरी तरफ ही होगी। मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझमें, मेरे, मैंने, मुझसे, हमने, हमारा, हमको, हमसे, ये इसी का ही तो बदला रूप है। ध्यान, बार बार आप करें प्रैक्टिस कहां से करें, मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, टेंशन छोड़ो। प्रैक्टिस के लिए मैं पीडीएफ देना शुरू करता हूं तुम्हें, तुम करना प्रैक्टिस के लिए। क्या तुम्हें मैं वर्कशीट देना शुरू कर दूं बेटा? प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट देना शुरू करूं तुम्हें? वर्कशीट में ऐसा डालता हूं तो कुछ प्रश्न थोड़ा मुश्किल वर्कशीट लगेगी, तो ये मत कहना कि ऐसे प्रश्न आते नहीं है डीएसएसबी में। थोड़ा ना, अगर सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो सर्वनाम के अच्छे खासे प्रश्न हो, संधि के अच्छे खासे प्रश्न हो, तो मैं तुम्हें एक वर्कशीट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है या नहीं है? चलिए कम करवाता हूँ प्रश्न, मेरे पास 100 वर्कशीट में प्रश्न है, तो मैं ना तुम्हें सारे टॉपिक के ना पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, क्वेश्चन जानदार होंगे। तो फिर मत कहना कि सर इतना मुश्किल दे दिया, और ये उसके ना आंसर सबसे नीचे मिलेंगे तुम्हें, आंसर भी लगा के दे देंगे, तो उसको करके देखना। वर्कशीट दे दूं टॉपिक की? वर्कशीट मैं अभी वर्कशीट प्रोवाइड करता हूं, जब मैं कोर्स कवर करूंगा तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना? पढ़ा तो रहा हूं मैं, वर्कशीट तो मैं पहले एक जगह पीडीएफ सारा दे देता हूं, उसमें वर्कशीट होंगी। तुम अगर मुहावरे भी होंगे तो 100 प्रश्न होंगे मुहावरे के, उसके बाद ऑप्शन भी होंगे उसमें, और नीचे आंसर दे दूंगा, ऐसा कुछ कर देता हूँ, ठीक है? ये सही है, तो प्रैक्टिस में प्रोवाइड करा देता हूँ तुम्हें, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना? चलिए, मैं, तुम और क्या लिखा है हम, बात समझ में आ रही है? मैं करता हूँ, आंसर नीचे होंगे उसके, वर्कशीट के आंसर भी लगा के दे देता हूँ, पर साथ में नहीं होंगे, पहले तुम वर्कशीट देखना, आंसर नीचे मिलेंगे तो सारे प्रश्न पढ़ना, ठीक है? प्रश्न थोड़ा एक दो, क्योंकि कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है ना आंसर का, तो आंसर में इतना टैली नहीं करना, अपना उत्तर निकालना, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। मैं कुछ ना वर्कशीट भेज रहा हूँ, करीबन 20 एक वर्कशीट तो भिजवा दूंगा मैं तुम्हारे यहाँ, ठीक है? उसमें तुम्हें संधि की मिलेगी, सभी तरह की वर्कशीट भेज देता हूँ, ठीक है? वर्ण की भी भेज दूंगा। मैं, तुम, हम, कोई मुझसे पूछे, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। मैं, अगर मैं कहूँ मैं, तो देखिए इससे मिलते जुलते 36 शब्द बनेंगे, वो इसी में जाएंगे, ये पहला रूप है। इसके यौगिक रूप हो सकते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, ध्यान रखना। एक और चीज सुनो, कभी तुमने कारक का नाम सुना है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, और कारक है 8। अगर कोई मूल सर्वनाम है तो 8 तरीके से बदलता है। देखिए अगर मैं कहता हूँ मैं, और फिर मैं कहता हूँ मैंने, तो क्या ने लग रहा है? कर्ता ने, मुझको, मुझसे, मुझ में, मेरा, रारेरी संबंध में लगता है। तो जितने कारक है उतने ही रूप से सर्वनाम बदलेगा, है ना? तुम, तुम्हारा, तुमने, तुझको, तेरे, तू, ये सब सर्वनाम है बदले रूप। और हम, हमारा, वो इसी के अंदर आता। अभी मैंने 2 सर्वनाम लिखे, ये लिखना नहीं था, याद रखना, ब्रैकेट में लिखा है। कितने सर्वनाम हुए? 2 हैं। कितने? 11 हैं। और बताओ कितने? अलग अलग 11 हैं केवल। आगे लिख रहा हूं, मैं, तुम, फिर मैं लिख रहा हूं हम, हो गया। फिर लिख देता हूं यह और वह। यह वह, ये सर्वनाम है। संस्कृत में यह को हम तत् कहते हैं, और हमारी हिंदी में से यह कहते हैं, याद रखना। यह वह, तो कितने हो गए? 4 हो गए सर्वनाम, है 11, 4 कितने हैं? 11, 4, 1, 2, 3, 4। पर बताओ यही सर्वनाम है या इनका यौगिक रूप भी है? यौगिक माने बदले रूप हैं, पर पहली बार तो यही बने हिंदी में। हाँ, सर्वनाम कारक के अनुसार बदलते, ये एक दूसरा प्रश्न याद हुआ तुम्हें, कारक चिन्ह। यह वह, ये देखो, मैं, मेरी उंगली होगी, जब मैं कहूंगा यह, तो इधर है ना, तो देखो मैं जितने शब्द बोलूंगा इधर ही उंगली है। यह वह, ये वे, इस उस, इसका उसका, बोल मैं तुमसे रहा हूं पर उंगली किसी और की तरफ है। इसने उसने, इन्होंने उन्होंने, ठीक है या नहीं है? तो इनके बदले रूप तुम थोड़ा ध्यान रखोगे। मैं, मेरी तरफ उंगली, तुम सुनने वालों की तरफ उंगली, यह दूसरी तरफ उंगली, ठीक है? आगे बढ़ो, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। फिर आगे बढ़ता हूं, 11 है। फिर लिखो कोई, कुछ, 2 सर्वनाम और बढ़ाए मैंने। कोई, कुछ, ये भी सर्वनाम माने जाते हैं। अच्छा, जब भी सर्वनाम हो ना, तो वो 2 की बात कर सकता है, या तो वस्तु या प्राणी, क्योंकि वस्तु प्राणी संज्ञा होते नहीं होते? और सर्वनाम संज्ञा की जगह लगते हैं, तो सर्वनाम ज्यादातर वस्तु प्राणी की बात करेगा। देखो, मैं कौन हूं? प्राणी। तुम कौन हो? तुम भी प्राणी। हम भी प्राणी है, यह भी और वह भी। पर देखिए कोई, मैं कहता हूं कोई आ रहा है, तो कोई ना कोई प्राणी की बात कर रहा हूं मैं, है ना? कुछ, ये वस्तु की बात करता है, कुछ उठा रहे हो तुम। अरे मैं कहता हूं पेन उठा रहे हो तुम, पेन की जगह कुछ लगा सकता हूं, तो वस्तु है।
वर्कशीट दे दूंगा, टेंशन छोड़ दो, आज मिलेगी तुम्हें, आज मैं सेंड करूंगा, ठीक है ना। तो एक जगह ही दे दूंगा सारी वर्कशीट, एक जगह पीडीएफ, इस अलग से देखोगे तो पीडीएफ सेक्शन होगा, वहां मिलेगी, ठीक है। एक दो पीडीएफ करके मैं भेज रहा हूँ, ठीक। कोई कुछ संज्ञा और सर्वनाम की डलवा देता हूँ अभी मैं फिलहाल, है या सारी कोशिश करूंगा। यह है वह, कोई कुछ, फिर है, आगे लिख रहा हूं, फिर है जो और सो, ये दोनों सर्वनाम माने जाते हैं। एक मिनट रुकना, जो सो, जो भी प्राणी की बात करता है, सो, जो और सो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक लड़का बोला सर ये भी सर्वनाम है, मैंने हाँ। मैं कहता हूं जो देख रहा है, तो कोई तो देख रहा होगा, ये प्राणी है। लेकिन जब भी ये सर्वनाम है तो ये दोनों एक साथ जुड़कर आते हैं, दो सर्वनाम अलग अलग हैं। जैसे देखिए जो सो, फिर उसने पूछा इसका बदला रूप हो सकता है, रूप यही है, पर देखिए जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जिसने पेन उठाया है वो वापस करे, तो जिसने, उसने, जिसने, वो, ये लग सकते हैं, ठीक है। यानी ये कितने सर्वनाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखना ये मूल सर्वनाम है जो पहली बार बने, इनके यौगिक रूप बन गए हैं, बदलाव, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसा ही है, आई का मी माई बाद में बदले पर पहला आई है, ठीक है। तो हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी और बाकी है सर्वनाम, सुनो। इसके बाद मैं लिख रहा हूं, एक है कौन और क्या, ये भी सर्वनाम है। कौन, अच्छा देखो कैसे सर्वनाम है। अगर मैं लिखता हूं कौन और क्या, सुनो, अगर मैं कहता हूं गेट पर कौन है, हा? कौन है, क्या इसमें कोई सर्वनाम है, गेट तो दिखाई देगा, ये तो संज्ञा है, पर कारक चिन्ह है। कौन, ये सर्वनाम है, तुम कहोगे हाँ, चलो मान लो हाँ, मैंने कह दिया कौन है सर्वनाम। पर अगर सर्वनाम है तो दो में से एक की बात करेगा, या तो प्राणी होगा या वस्तु होगा। अरे गेट पर कौन है तो कोई तो होगा, ठीक है या नहीं है, समझ में आया, ये सर्वनाम है। पर बताओ कौन ही होता है या इसके बदले रूप, कौन, कौन सा, कौन सी, किसने, किसको, चलिए बताइए, फिर बताओ, तुमने किसको पीटा, तुमने किसको पीटा, क्या इसमें सर्वनाम है, तो दो सर्वनाम है, तुमने भी और किसको, क्योंकि तुम का बदला रूप है। पर देखिए किसको, तुमने, ये भी प्राणी है, किसको पीटा है, कोई प्राणी जरूर होगा, है या नहीं है। तुमने किसको पीटा, या किसने तुम्हें पीटा, किसने तुम्हें पीटा, तो ये भी सर्वनाम है, प्रश्न किया जा रहा है या नहीं है। हाँ, जो सोया सो खोया, हाँ बिल्कुल सर्वनाम है, ठीक है। तो तुम्हें मैं एक चीज समझा रहा हूं, कौन तो है, पर कौन, कौन सा, किसने, किसको, किसकी, ये सब सर्वनाम हो सकते। आगे बढ़ रहा हूं, आगे चलता हूं, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सर्वनाम और बचा है जो मुझे लिखना है, वो कौन सा है, स्वयं। क्या लिखा है, स्वयं, स्वयं को कहते हैं खुद, और इसके बदले रूप हैं, स्वयं जाऊंगा, खुद जाऊंगा, अपने आप ही जाऊंगा, आप ही चला जाऊंगा, है ना, अपनी मर्जी से जाऊंगा, आप, अपना, स्वयं, खुद, ये इसके बदले रूप हैं। पर मूल रूप सर्वनाम यही माना जाता है, स्वयं। क्लियर है यहां तक बात, प्रैक्टिस से ही इंपॉर्टेंट दूंगा, पर मुझे सोच रहा हूं कि वैसे ही दे दूं, थोड़ा मुश्किल से वर्कशीट है, चलो मैं वैसे ही दूंगा, एक बार तुम करके देखना, तुम्हें वर्कशीट से सही लगे ना तो करना, पर मैं थोड़ा लेवल का दे रहा हूं, सही है। आसान हिंदी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है, अच्छा प्रैक्टिस कैसे ही कर रहे हो, डीएसएसबी के क्वेश्चन तो करोगे ही तुम लोग, ठीक है ना। चलिए, अरे बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है, छोटा तो नहीं हो गया क्या, छोटा हो गया, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ, रुको, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, मैं यहाँ से चेंज करके आगे लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके दूंगा, कोई नहीं, जितना टाइम लगेगा अब तो लगेगा ही भाई, ठीक है, कोई नहीं, आज इतना ही सर्वनाम हुआ है तुम्हारा, ये रहा। मैं और बढ़ा देता हूँ, जो सो, फिर है कौन, क्या, इसके बदले रूप हो सकते हैं, इसके यौगिक, ये मूल सर्वनाम है, और एक लिख रहा हूं मैं स्वयं, इनके बदले रूप हो सकते हैं, ध्यान रखना ये मूल सर्वनाम है हमारा, मूल सर्वनाम। अब प्रश्न क्या आता है, अब प्रश्न क्या आता है, तुम्हें अगर यह हो गया तो देखिए सर, प्रश्न ना आगे से आएंगे, हमेशा सर्वनाम सेंटेंस में लगा के देगा और उसके प्रकार पूछेंगे। अगर पूछे सर्वनाम के प्रकार कितने, देखिए मैं यहां कर रहा हूं, अगर पूछे सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, सर्वनाम के टाइप्स, या तो पूछेगा प्रकार कितने हैं या भेद, इन पे प्रश्न आ जाता है तुम्हारे पेपर में। तो सर्वनाम के भेद हैं 6, याद रखना, दो प्रश्न बनते हैं अब। अगर पूछे सर्वनाम की संख्या कितनी है तो 11 है, पर सर्वनाम के प्रकार कितने हैं तो हैं 6। यानी ये जो 11 सर्वनाम है ये 6 तरीके से अर्थ देते हैं, ये 6 प्रकारों में बढ़ जाते हैं, 11 के 11।
मैं आगे चलता हूं, मुझे तुम्हें बताना है सर्वनाम के प्रकार। अब सर्वनाम के प्रकार, पर प्रकार से पहले जितने भी सर्वनाम के प्रकार हैं वो 6 हैं, पर इससे पहले मैंने बताई सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन सी? मैं है, तुम है, हम भी, ध्यान रखना, चलो मैं हम भी लिख देता हूं पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना हम इसी का रूप है। मैं, तुम, हम, फिर है यह है, फिर है वह है, फिर है कौन सा बताया फिर मैंने? कोई, फिर है कुछ। समझ में आ रही बात? समझो तुम कंटेंट को, टॉपिक को, बिना समझे नहीं। कोई, कुछ, फिर है जो और सो दोनों माने जाते हैं अलग अलग सर्वनाम। फिर है कौन और क्या। मैं क्यों लिख रहा हूं ये देखो, अभी पता लगेगा तुम्हें। क्या, और एक है स्वयं। ये सारे सर्वनाम है। सारे क्या है? सर्वनाम है। आगे बढ़ता हूं मैं। जब ये सर्वनाम आ जाए ना बच्चे, जब ये 11 सर्वनाम आ जाए, तो ये 11 सर्वनाम 6 प्रकारों में बढ़ जाते हैं। पहले मैं सर्वनाम के प्रकार लिख रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा। एक सर्वनाम के भेद का नाम है, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है या नहीं है? सर मैं और स्वयं दोनों सेम ही है? नहीं, अलग अलग है। मैं अलग है, स्वयं अलग है। मैं प्राणी है, स्वयं प्राणी नहीं है। स्वयं अपनेपन की बात करता है, अंतर है। चलिए बताइए, मैं स्वयं जाऊंगा, इसमें से लिविंग कौन है? ये है लिविंग, तो स्वयं या इसके अपनेपन की बात कर रहा है। ठीक है ना, अंतर है दोनों में, तुम लोग समझ ही नहीं पाते हो कई बार। पुरुषवाचक सर्वनाम एक का नाम है, देख तो ले क्या क्या नाम दिए गए, 6 प्रकार है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, एक दूसरा है निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक तीसरा होता है अनिश्चय। प्रकार लिख रहा हूं, नाम, अब प्रकारों के नाम लिख रहा हूं। अनिश्चय वाचक, पूरा नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। एक, नहीं पहले प्रश्न नहीं, पहले संबंधवाचक। प्रश्नवाचक है, क्यों लिख रहा हूं संबंधवाचक बताऊंगा अभी। एक है संबंध वाचक सर्वनाम, एक ही है संबंधवाचक। एक और है जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक। मैं यहां लिख देता हूं, प्रश्न इधर लिख देता हूं और वाचक नीचे लिख देता हूं, ध्यान रखना। प्रश्नवाचक सर्वनाम एक साथ मिला के पढ़ोगे। और एक और है जिसे हम कहते हैं निज वाचक सर्वनाम, इसे मिला के पढ़ लेना इसके साथ, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, ये 6 सर्वनाम है भाई, ये 6 हैं। अब देखिए नाम क्यों लिखे हैं मैंने, सुनो। असली में ना ये जो 11 सर्वनाम है, ये 6 अलग की बात करते हैं। कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम वो है जो प्राणियों की बात करे। और कैसे करोगे? देखिए मैं यहां से भी ऐसे चल रहा हूं और यहां से भी ऐसे चल रहा हूं। जब भी किसी सेंटेंस में तुम्हें मैं दिखाई दे, मैं दिखाई दे, तुम दिखाई दे और हम दिखाई दे, वो ज्यादातर कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक। ये ध्यान रखना, पुरुषवाचक, क्योंकि ये हमेशा प्राणियों की बात करते हैं, पुरुषों की बात करते हैं। पुरुष में स्त्री पुरुष दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं तो ये पुरुष की बात करेंगे, फिर जैसे आगे बढ़ाऊंगा यह वह, ये निश्चित संकेत देंगे। यह मकान मेरा है, तो पता है कभी कभी सर्वनाम किसी वस्तु प्राणी की ओर संकेत देता है, निश्चित संकेत देता है। अगर कभी भी यह वह आए तब वो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। फिर आगे बढ़ जाओ, फिर ये दोनों खत्म हुए तो फिर कोई कुछ। कोई कुछ हमेशा निश्चित संकेत नहीं देता, कुछ है, कोई देख रहा है तो पता नहीं है कौन देख रहा है। हमेशा अनिश्चितता की बात करते हैं। ये प्राणी हैं लेकिन अनिश्चित प्राणी माने जाएंगे, ठीक है। अगर कभी आए कोई कुछ, कोई कुछ, तो इसमें ही जाएगा, ठीक है। अभी देखते जाओ संबंधवाचक, फिर आगे बढ़ो जो सो। अगर मैं कहता हूं जो तो, ये कौन सा सर्वनाम है? ये इसमें जाएगा। अब एक काम करो, क्या मैं ही इसमें जाएगा या मेरा भी इसमें जाएगा? तो ध्यान रखना, इसके बदले रूप इसी में रखेंगे, इसके बदले रूप इसी में रखेंगे, इसके बदले रूप इसी में, और जो सो जैसा वैसा जैसी वैसी, ये एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम से जोड़ते हैं, ठीक है, संबंध कराते हैं। एक है प्रश्न, प्रश्नवाचक कौन होंगे? कौन और क्या। और सबसे आसान तरीका है, जब कोई सेंटेंस आएगा पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, लेकिन फिर बताओ कौन, क्या, किसने, ये प्रश्न करेंगे। तो जब भी आएगा कौन या क्या या इससे मिलते जुलते शब्द आए जो प्रश्न करें सर्वनाम, वो इसमें चले जाएंगे। और आखिरी बचा है स्वयं। जब स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, अपने आप आ जाए, तब ये सर्वनाम है। बात समझ में आई?
तो मैंने कुछ नहीं करा, इन सर्वनामों को बांट दिया। सर्वनाम 11 थे, इनके यौगिक रूप हो सकते हैं, वो भी पहचानने हैं तुम्हें, और ये अलग अलग कर देते हैं। अब सुनो प्रश्न क्या आता है। प्रश्न तुम्हें ऐसे आएगा कि मैं घर जाऊंगा। अगर पूछा जाए इसमें कोई सर्वनाम है तो तुम बता दोगे मैं, क्योंकि सर्वनाम केवल ये है या इनके बदले रूप हैं, इनके मिलते जुलते। फिर बस इतना पूछ लेगा, अच्छा ये सर्वनाम है तो कौन सा प्रकार है, तो तुम लगा दो पुरुषवाचक, क्योंकि मैं ये रहा। अब सुनो, कभी कभी ऐसा लगता है सर्वनाम आसान है। आसान तो है, प्रकार अभी बताऊंगा, फिर टेस्ट ही लेना इसका। लेकिन इतना ध्यान रखना तुम लोग कि जब ये सर्वनाम है ना, हाँ उसके लिए भी देख सकते हो, हमारे इसके लिए भी देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ उसमें भी ग्रामर उसमें और कम आएगी जनरल पेपर में। देखो ये ध्यान रखना ये, ठीक। ऐसा लगता है सारे सरनाम तो अलग अलग आ रहे हैं तो सही है, और देखिए कुछ सरनाम ऐसे तो मुश्किल करेंगे तुम्हें। एक तो पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, एक निजवाचक भी मुश्किल कर सकता है, ध्यान रखना। ज्यादा तो नहीं हुआ ना? नहीं अभी है। बात समझ में आई? सर यौगिक सर्वनाम में मेरा निजवाचक हो सकता है, नहीं मेरा निजवाचक नहीं, मैं समझाऊंगा इसे। देखिए मैं इसलिए इस अच्छे से समझाऊंगा, अभी मैं इसको करना शुरू करूंगा, क्योंकि इसमें और इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं और मेरा में क्या अंतर है, भी धीरे धीरे करूंगा, इसलिए पढ़ना है तुम्हें ये। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको समझा रहा हूँ, एक एक करके सबको समझाता हूँ, और फिर इनमें बीच में कंपैरिजन भी करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, पहले इसे देखो। करने से पहले एक बार बताओ, तुम सब बताना। सबसे पहले मैं पुरुषवाचक सर्वनाम बता रहा हूँ और इसके प्रकार बता रहा हूँ पहले, फिर हम देखेंगे। ये अभी करा देता हूँ मैं। पहले तो बताओ, कोई पूछे तुम्हें सर्वनाम कितने हैं तो सर्वनाम है 11। कोई पूछे सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने तो प्रकार हैं 6। लेकिन अगर कोई पूछे कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार का है, तो कभी कभी प्रश्न बताओ, ये प्रश्न आता है, यहीं से बताऊंगा। बताओ पुरुषवाचक कितने प्रकार का होता है। तो पुरुषवाचक होता है 3 प्रकार का। पहले पुरुषवाचक बता रहा हूं। पुरुषवाचक वो है जो किसी प्राणी की बात करेगा, प्राणी माने लिविंग, लिविंग जो प्राणी का बोध कराते हैं वो पुरुषवाचक होते हैं, ध्यान रखना। अच्छा कोई तुमसे पूछे पुरुषवाचक कितने प्रकार का है, तो 3 नाम बताना कौन कौन सा। इंग्लिश में तुमने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहले इसी को बता रहा हूं, जो सर्वनाम प्राणियों की बात करें, प्राणी में स्त्री पुरुष दोनों आ जाएंगे, ठीक है या नहीं है। वो बाद में कराऊंगा, इसके साथ कंपैरिजन कराऊंगा, पहले इसे समझो। कोई पूछे पुरुषवाचक कितने प्रकार का, 3। पहला नाम, जिसे तुम फर्स्ट पर्सन कहते हो, हम उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मैं लिखने जा रहा हूं, तुम इसे यहीं पढ़ो, उत्तम पुरुष। कई लोग इसे प्रथम पुरुष कहते हैं, पर संस्कृत के आधार पर कहते हैं, पर नहीं, तुम उत्तम लिखना। इसे इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, चलो ये भी लिख रहा हूं फर्स्ट। एक होता है सेकंड पर्सन, उसे हमारी हिंदी में कहते हैं मध्यम पुरुष। देखिए यहां पुरुष भी लिख रहा हूं मैं, पुरुष माने प्राणी, उत्तम कौन होगा देखेंगे, मध्यम पुरुष। एक होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष को इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं, अभी बात करेंगे इसमें। और एक होता है तीसरा अन्य पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। पहले ये धीरे धीरे करके चलेंगे भाई, 2 क्लास में सरनाम खत्म, फिर क्रिया का टॉपिक लेंगे, ठीक है। और एक होता है अन्य पुरुष, इसे इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पुरुष, थर्ड पर्सन। अब सुनिए, पहले इंग्लिश में ही बता रहा हूं मैं तुम्हें, इंग्लिश के साथ जोड़ते हुए पढ़ा रहा हूं मैं। इंग्लिश में जिसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं वो 2 होते हैं, आई और वी, है ना, पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू, ये सारे प्रोनाउन ही तो हैं, और कौन है, यू। और बाकी थर्ड पर्सन जो इनके अलावा बच गए, कौन, ही शी इट दे। ही भी आता है, टी भी आता है, इट भी आता है, दे भी आता है ना, एक्स्ट्रा आगे। अब मुझे हिंदी में लिखना है। अगर तुम इसे आई और वी लिख रहे हो तो उत्तम पुरुष होता है मैं, आई माने मैं, वी माने हम। बहुत ध्यान से सुनना भी, अभी कोई नहीं। फिर मैं लिख रहा हूं मध्यम पुरुष, सॉरी, ठीक है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में होता है तुम, मध्यम पुरुष में होता है तुम, यू, अरे है या नहीं यू। और बाकी जो बच गए कौन कौन, यह, वह, यह वह, ये वे, इस उस, सब बच गए। अब एक दिक्कत आई, पुरुषवाचक कितने प्रकार का होता है, 3। कोई मुझसे पूछे क्या इसमें यह वह आता है पुरुषवाचक में, अन्य पुरुष में, पर यह वह तो निज में भी आता है। अब निजवाचक का यह वह कैसे आता है और पुरुषवाचक का यह वह कैसे आता है, ये भी तो देखना है, ये भी तो देखना है, ये भी गड़बड़ करेगा। ये 3 प्रकार का होता है। क्लियर है यहां तक बात, यहां तक बात सही है। अब सुनो होता क्या है, इसे समझो। एक दिक्कत ये आएगी, मैंने यहाँ यह वह नहीं लिखा था, पर एक सुनो, यह वह भी आता है इसमें, और इसके बदले रूप भी आते हैं इसके अंदर, और यह वह इसमें आएगा, तो तुम्हें दोनों में डिफरेंस करना है। इसी तरह से यहाँ मेरा आता है, वहां नहीं आता, दोनों में अंतर करना है।
इंग्लिश मुझे आती नहीं थी, हिंदी से इंग्लिश सीखा हूं मैं। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है बोलने में, पर मैं ग्रामर मेरी ये अच्छी नहीं है। तुम जो क्लॉजेज छांटते हो मैं उपवाक्य छांट लेता हूँ। हिंदी से इंग्लिश को ठीक किया है मैंने ग्रामर के तौर पे। यूपी वालों की ना ग्रामर बहुत अच्छी होती है, किस लिए? क्योंकि वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके सीखते हैं। कई बार वो बोल नहीं पाते, पर उनकी ग्रामर बड़ी स्ट्रांग होती है। वो हिंदी से रिलेट करके पढ़ते हैं। आप में से कई बच्चे ना इंग्लिश अच्छी बोलते होंगे, पर आपने कभी हिंदी से उसे रिलेट नहीं किया होगा, इसलिए गड़बड़ है हिंदी आपकी। अगर दोनों को रिलेट करके पढ़ते तो हो जाता। चलो देखो, आ जाओ भाई, देखो सुनो। अब एक काम कर रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं, सुनो। मैं तुम्हें एक सेंटेंस देता हूं, फिर बताना। एक काम करते हैं, जो सर्वनाम प्राणियों की बात करते हैं। एक चीज और बताओ, अगर सिर्फ मैं पूछूं मैं, ये कौन सा सर्वनाम है? क्या ये सर्वनाम है? तुम कहोगे हाँ। फिर पूछेगा कौन सा इनमें से, तो पुरुष है, प्राणी है। चलिए मैं अगर लिखता हूं मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, तो इसमें कितने सर्वनाम है? एक मैं, ठीक है, सर्वनाम है, हाँ जी है। फिर पूछे इनमें से कौन सा है, तो पुरुष है, क्योंकि ये प्राणी है। मैं घर जाऊंगा, कोई पुरुष है, प्राणी है। फिर पूछेगा अच्छा ये प्राणी है, तो बताओ ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य? तो ये उत्तम पुरुष है। अब ये सीखा कैसे जाता है, सुनो। मैं तुम्हारे सामने कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, बताओ। बताओ, एक सेंटेंस दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। करना तो अब है, मैंने तो पहले जानबूझ के बांट दी है। अब देखिए तुम्हारे सामने एक वाक्य दे रहा हूं मैं, बताना भाई। मैं तुम्हें उसकी जैकेट दूंगा, जैकेट दूंगा। तुम्हारे सामने अब से असली में अब सर्वनाम सीखोगे तुम। क्या इसमें तुम्हारे सामने ये वाक्य है, दूंगा? क्या इस समय ये तुम्हारे सामने वाक्य है? तुम कहोगे हाँ वाक्य तो है। इसमें कितने सर्वनाम आए? सर्वनाम तुमने कैसे ही पढ़ा हो, छांटना है। क्या इसमें एक सर्वनाम है, दो सर्वनाम है, तीन सर्वनाम है? पहले सब बच्चे ये बताओ, इसमें कितने सर्वनाम है? इस वाक्य में कितने सर्वनाम है? हाँ मैं यूपी से ही हूँ, लेकिन अब दिल्ली में रहता हूँ, बहुत सालों से दिल्ली में ही हूँ। मैं तुम्हें उसकी जैकेट दूंगा, चलो बताओ। मैं तुम्हें उसकी जैकेट दूंगा, इसमें कितने सर्वनाम लगाए? तुम कहोगे तीन, मैं, तुम्हें और उसकी, ये भी है। और बताओ ये वस्तु है, सारे प्राणी हैं? प्राणी हैं सारे। तुम बता सकते हैं कौन उत्तम पुरुष है, कौन मध्यम पुरुष है, कौन अन्य पुरुष है? अब देखिए कैसे पहचानोगे। रटने में तो ऐसा है, मैंने बता दिए, पर देखिए उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। मैं इंग्लिश को मिटा रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं बताने थे मुझे, तो तुम्हें मैंने दिया है, यह वे बेटा। असली में उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जिसमें जो प्राणी वक्ता होता है। जब कोई वक्ता जिस सरनाम को अपने लिए इस्तेमाल करे, कोई प्राणी इस्तेमाल करेगा, तो देखिए वक्ता माने स्पीकर, जब वक्ता अपने लिए इस्तेमाल करे तो वो होता है उत्तम पुरुष। जब वो श्रोता, श्रोता माने सुनने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाए, किसी प्राणी के लिए, जो सर्वनाम सुनने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो होता है मध्यम। और फिर मैं तीसरा लिख रहा हूं, और किसी अन्य प्राणी के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो अन्य पुरुष, अदर पर्सन, वो होगा, है या नहीं है? अब देखिए मैं तुमसे कह रहा हूं मैंने, तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम्हें और उसकी पुस्तक दूंगा। बताओ इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बोलता है वो है फर्स्ट पर्सन, तो फिर जो उसकी बात को सुनता है वो सेकंड पर्सन है। फिर हम दोनों के बीच में किसी तीसरे की बात आ गई, थर्ड पर्सन, है या नहीं है? मैंने तुम्हें उसकी जैकेट दी है, ठीक है ना? कभी कभी ऐसे आएगा ये उत्तम पुरुष है, मध्यम है या अन्य। कभी कभी उसने तुम्हें पीटा था, पीटा था, तो बताओ पीटा था, इसमें सर्वनाम कहाँ है? ये भी सर्वनाम है, ये बताओ ये कौन कौन से सर्वनाम है? मैं कह रहा हूं ये बात, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, पर मैं कहता हूं उसने, थर्ड पर्सन, तुमको, तुम मेरी बात सुन रहे हो, उसने तुमको पीटा। ये अन्य पुरुष है प्राणी, है पुरुष ये, और ये मध्यम पुरुष है या नहीं है? एक और बताओ, आपने, आपने भयंकर सपना देखा, आपने भयंकर सपना देखा है, इसमें कोई सर्वनाम है? इसमें कोई सर्वनाम है? जरा बताओ इसमें कोई सर्वनाम है इंग्लिश वालों? फर्स्ट पर्सन है इसमें, सेकंड है या थर्ड पर्सन है? तुम पर्सन छांट रहे थे, पर्सन को पुरुष ही कहते हैं हमारी हिंदी में, पर्सन पुरुष, पुरुष माने प्राणी, और पर्सन में दोनों आते हैं, लेडी एंड जेंट्स दोनों आ जाएंगे। चलिए बताइए इसमें कौन सा है? आपने, आपने भयंकर सपना देखा है, भयंकर सपने की विशेषता बता रहा है, विशेषण है, देखा है क्रिया है, सपना संज्ञा है, सपना संज्ञा है। और बताओ आपने, बताओ कौन सा है इनमें से, तो बताओ कौन सा है, उत्तम है, मध्यम है, अन्य? कौन सा है? मध्यम, वेरी गुड, क्योंकि ये सुनने वाले के लिए बोला, प्रयोग किया जा रहा है। आपने उसे मार दिया, है या नहीं है? इससे ज्यादा मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, आ गया तुम्हें ये। क्या तुम्हें पुरुषवाचक, पुरुषवाचक की परिभाषा भी लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे सर्वनाम जो प्राणियों का बोध कराएंगे
उसे कहते हैं हम पुरुषवाचक। जैसे देखिए मैं ऐसा भी लिख दूं ना, यह रोटी बना रही है, रोटी बना, यह रोटी नहीं बना रही, यह रोटी नहीं बना रही है, रोटी नहीं बना रही है। बताओ ये कौन सा सर्वनाम है? अभी भी बताओ, इसमें ही बताओ, पुरुष में। यह रोटी नहीं बना रही है और मुझे भूख लग रही है। ये चलो बताओ, यह रोटी नहीं बना रही और मुझे भूख लग रही है, और मुझे भूख लग रही है, और मुझे भूख लग रही है। कौन सा सर्वनाम है? भूख लग रही है। तो इसमें दो सर्वनाम है, यह भी और मुझे भी। ये थर्ड पर्सन है और मैं अपनी बात कर रहा हूं। समझ में आई बात? नहीं? अरे बात समझ में आई? यह रोटी नहीं बना रही है और मुझे भूख लग रही है। तो कहीं ना कहीं ये सर्वनाम उत्तम पुरुष है, पर ये अन्य पुरुष है। और इस यह की जगह तुम लगा दो, तुम रोटी नहीं बना रही और मुझे भूख लग रही है, तब भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें तुम्हें डिसाइड करना है और आसान होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता। आगे देखिए, अभी तुम्हारे पेपर में ना एक प्रश्न आया। देखो एक प्रश्न और बताता हूं। जीवेश जीवेश दिन भर घूमता रहता है, ये प्रश्न आया है। और देखिए कितना, अगर देखोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी इसमें। घूमता रहता है, फिर इसमें एक प्रश्न पूछा, बताना भाई इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, या डी इनमें से कोई नहीं। बताना है, ऐसे ही प्रश्न था, इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर लगाओगे? क्या उत्तर लगाओगे बताओ। जीवेश दिन भर घूमता रहता है, कोई नहीं, धीरे धीरे पढ़ो, तुम टेंशन ना लो। अभी अभी पेपर तुम्हारा बहुत है, मार्च के बाद जाएगा। बताइए, जीवेश दिन भर घूमता रहता है, चलो कौन सा सर्वनाम है इसमें? अब देखिए कनिका ने बड़ा इंटेलिजेंट आंसर दिया और मैं भी यही आंसर देता। पता है क्यों? देखो क्यों, क्योंकि इसमें सर्वनाम है ही कहां। अभी अगर मैं गौर से देखूं, यही तो तरीका है। पर तुम्हारे पेपर में प्रश्न आ गया है और इसका उत्तर यही दिया है, अन्य पुरुष ही दिया है इसका उत्तर। पहले तो बताओ कहां है अन्य पुरुष, ढूंढ के बताओ। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, पहले ढूंढ के बताओ। पहले ढूंढ के बताओ अन्य पुरुषवाचक कहां है। प्राणी को संबोधित करा जाएगा, सर्वनाम में नहीं जाना चाहिए। अगर देखा जाए प्राणियों को दिया जाएगा। अब देखिए ज्यादातर ना मैं तो इसका आंसर ये देता, वो क्यों? क्योंकि यहाँ जीवेश तो संज्ञा है, सर्वनाम कहाँ है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर लगेगा वही तो सर्वनाम होगा। के लिए तो ये होना चाहिए। और तुम्हारे पेपर में आया है ये प्रश्न, तुम्हारे पेपर में इसका उत्तर ये दिया गया है, याद रखना। अभी आया है 2024 के आसपास, ये अभी आया है, ये दिया है। क्या इसमें तीसरा प्राणी है, उत्तम पुरुष है, मध्यम? कभी कभी नाम से भी आएगा, और जब भी कभी नाम आता है तो वो अन्य पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो अन्य पुरुष के लिए, हालांकि ये संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है? मैं तो सबसे पहले यही उत्तर देता, इसमें तो सर्वनाम ही नहीं है, पर ये आ गया है। याद रखना, जब भी अन्य, और ये पूछा था उन्होंने, सर्वनाम नहीं दिया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, ये दिया गया था, ये दिया गया था। तो आप याद रखना, अन्य पुरुष में लगा कर आओगे इसे भी। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में आ गया अभी। ठीक है या नहीं है? इसको करोगे, काउंट करना पड़ेगा तुम्हें इसे। सही है? तो ये छोटी सी एक घटना बताई मैंने, तुम्हें याद रखो। अब सुनो भाई, दो सर्वनाम तो मैं करके जाऊंगा, सुनो। दिक्कत ये आती है बस एक, तुम सब पहचान लोगे जब भी आए, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, तुम, तुम्हारा, तुमने, हम, ये इसमें रखोगे। पर जब यह वह आता है तो यह वह निश्चय में भी आता है और पुरुष में भी आता है, क्योंकि अभी लगाया ना मैंने पुरुष में, यह वह अन्य पुरुष में भी आ सकता है। तो मैं इन दोनों में डिफरेंस कर रहा हूं और सिर्फ यह वह के एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस बार मैं निश्चय को भी बता रहा हूं और पुरुषवाचक से उसकी तुलना भी कर रहा हूं। याद रखोगे, थर्ड पर्सन ही रखना इसे, ये मत सोचना कि संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है बात? याद रखना इसे, इसलिए बता रहा हूं कि गड़बड़ ना करना। ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं आजकल, तुलनात्मक प्रश्न आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे कि डिट्टो पढ़ के जा रहे हो तुम। इधर मैं पुरुषवाचक को बताऊंगा, पुरुषवाचक सर्वनाम को, पुरुषवाचक सर्वनाम को। और यहां मैं दूसरा सर्वनाम यहां चेक कर रहा हूं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, दोनों को देख लो भाई, इसको अंतर। एक काम करोगे, सबसे पहले परिभाषा लिखने से पहले, जब कभी यह और वह आए या इनके मिलते जुलते रूप आए, बदले रूप, तब वो निश्चयवाचक में लगाओ। और जब कभी पुरुषवाचक आए तो पुरुषवाचक में आते मैं, तुम,
हम, इनमें तो कभी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, पर इसमें भी कभी कभी यह और वह आ जाते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। अब एक दिक्कत आई, इसमें भी यह वह और इसमें भी यह वह, तो कैसे पहचाने भाई? इन दोनों में डिफरेंस करूंगा, सिर्फ इनके उदाहरण दूंगा मैं यह वह के, क्योंकि ये तो कंफर्म है, ये तो आते ही पुरुष में है। दूसरा, हाँ, अन्य पुरुष का ही नाम रखना है तुम्हें भी, मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, अन्य पुरुष ही लगा कर आना है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना उस समय, क्योंकि ये आ चुका है भी पेपर में, टीजीटी का पेपर था उसमें आया ये प्रश्न, ठीक है ना? अब देखो देखो, ये चीज तुम्हें देखनी भी चाहिए, यह वह और यह वह, ध्यान से सुनो, कैसे पहचाना इसे? तो देखिए, एक छोटा सा अंतर कर रहा हूं, जिस सर्वनाम से, पहले मैं इसकी परिभाषा दे रहा हूं, इन दोनों के उदाहरण दूंगा, और ये नहीं यह वह ये वे इस उस ये भी आ सकते हैं। जिस सर्वनाम से, ध्यान से सुनना, जिस सर्वनाम से पुरुषों, पुरुष का मतलब यहां पर स्त्री और पुरुष दोनों की बात है, स्त्री और पुरुष दोनों की, जिस सर्वनाम से पुरुषों का बोध हो, पुरुषों का बोध हो, वो सर्वनाम पुरुषवाचक होगा। जिस सर्वनाम से तुम्हें ऐसा लगे अरे किसी लेडी या जेंट्स में से किसी एक की बात चल रही है, वो पुरुषवाचक होगा। निश्चयवाचक क्या होता है? कि जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से पास या दूर, पास या दूर की वस्तु वह प्राणी का बोध हो, प्राणी की भी बात होती है इसमें, पास या दूर, या तो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे पास की वस्तु की बात चल रही है या दूर की वस्तु, या पास के प्राणी या दूर के प्राणी। दिखने में ऐसा लगता है बड़ा आसान टॉपिक है, पर इसे समझना मुश्किल है। पास की वस्तु, पास, पास के प्राणी, पास की वस्तु, दूर की वस्तु, पास का प्राणी, दूर के प्राणी, यानी दूसरे प्राणी दूसरे वस्तुओं की बात होगी इससे। जिस सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु और प्राणी का निश्चित बोध हो, निश्चित संकेत मिले, ऐसे लिख लो, इंडिकेशन मिले, निश्चित संकेत मिले, ऐसा लगे दूसरों की बात हो रही है, निश्चित संकेत मिले, उसे हमारी हिंदी में निश्चयवाचक मानते हैं। चलो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जरा बताना आप सभी बच्चे, बताओ, यह रो रही है, यह रो रही है, बस फन खत्म कर रहा हूं ये, उसके बाद अगली क्लास में जाएगा। यह रो रही है, तुम्हें अंडरलाइन करके देगा, बताइए ये कौन सा सर, फिर दे देगा यह मेरी कार है, और अंडरलाइन करके जरूर देगा ये दोनों में यह है आगे, क्या दोनों में अंतर है? अब देखो अंतर क्या है, अगर मैं बहुत प्रॉपर तौर पे बताऊं तो देखिए, इसमें ये प्राणी है और इसमें ये प्राणी नहीं है, पहली बात। लेकिन देखो इसे कैसे बताते हैं, कहते हैं पुरुषवाचक हमेशा कर्ता के तौर पे आएगा, जब यह आएगा, यह वह आएगा तो कर्ता के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे। बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है ये। अरे यह रो रही है तो कोई प्राणी है? तुम कह रहे हो यह रो रही है, मैं तुमसे कह रहा हूं ये रो रही है ना? तो बताओ क्या बात इसी की हो रही है? पता है, इस यह वह का अर्थ ही और शी होता है इंग्लिश में। यह रो रही है तो बात इसी की हो रही है, यही तो रो रही है ना? सब्जेक्ट कौन है इसमें? ये। चलो बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? यह मेरी कार है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? यह है या कार? इसमें सब्जेक्ट ये नहीं है, इसमें सब्जेक्ट कार है। पता है, अंडरलाइन ये कर रहा, पर बताया ये प्राणी वस्तु नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बात इसकी नहीं हो रही, पता ये बात इसकी कर रहा है, कार की, ये ना इसकी ओर इशारा कर रहा है। कैसे पता करें? आप इसको छुपा के देख लो। चलो बताओ, यह मेरी कार है, अगर मैं इसे हटा दूं तो यह मेरी है, क्या है मेरी? अरे कार ही तो है, कार ही तो है। क्या ये इसकी ओर संकेत दे रहा है? जब कोई सर्वनाम दूसरे प्राणी वस्तु की ओर संकेत देगा तब होता है निश्चयवाचक। लेकिन अगर आ जाए यह रो रही है तो बात तो इसी की हो रही है बच्चे, यह रो रही है, इसकी जगह नाम लिख सकते हो, राधा रो रही है, इसकी जगह थोड़ी ना कर दोगे। एक और देखो, वह, वह, बताना, वह मेरे भाई को, ये पहले आसानी देता हूं, मैं मुश्किल नहीं कर रहा हूं, वह मेरे भाई को पढ़ाता है, वह मेरे भाई को पढ़ाता है, पढ़ाता है। तो बताओ यही तो पढ़ा रहा है, ये कोई संकेत थोड़ी ना दे रहा किसी की ओर। मेरा भाई वो अलग है, ये क्या सर्वनाम है, और इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट ये है, इस जगह नाम लिख सकते हो। अगर होता यह मेरी दोस्त है, अब वही तो लिख रहा हूं, कभी कभी लिख देंगे यह, वह तुम्हारा कुत्ता है, दोस्त तो छोड़ो, पहले कुत्ता ही लिख देता हूं, कुत्ता है। अब सुनो, बात इसकी हो रही है, कुत्ते की हो रही है। अगर मैं कहता हूं वह तुम्हारा है, पर क्या है तुम्हारा? कुत्ता, क्या ये इसकी ओर इशारा कर रहा है?
इसकी ओर इशारा कर रहा है। पर ये वस्तु है प्राणी? कई लोगों का वहम है ये केवल वस्तुओं की बात करता है, ये प्राणियों की भी बात करता है, पर निश्चित संकेत देता है, इंडिकेशन। समझ में आ रही है मेरी बात? वह मेरी दोस्त है तो बात उसी दोस्त की कर रहा है वो। जब कभी देखिए अरे पहले बताओ, ये समझ में आया? ये समझ में आई तुम्हें बातें? नहीं। यहां अब भी सर्वनाम कौन सा है? ये पुरुषवाचक है, अन्य पुरुष। पर यहां वो कुत्ते की बात कर रहा है, इसकी जगह दोस्त लिख लो। वह तुम्हारी दोस्त है, वह तुम्हारा दोस्त है, कुत्ता हो या दोस्त, कुछ भी प्राणी तो वो भाई सभी है। समझ में आ रही बात? दोनों में अंतर करके दिखाओ और फिर मैं खत्म कर रहा हूं। आज इतनी क्लास टाइम लग जाता है मुझे मेरी क्लास में। यह है, बड़ा आसान देता हूं, यह है मेरी दोस्त है। तो क्या तुम इंडिकेशन दे रहे हो किसी की ओर? ये प्राणी नहीं है, ये प्राणी की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं यह है रोज मेरे दोस्त को पीटता है, मेरे दोस्त को पीटता है, तो दोनों में अंतर है भाई। क्या तुम्हें डिफरेंस समझ में आया? पहले बताओ, आज सर्वनाम समझ में आया? सर्वनाम को ना समझो, सारे टॉपिक समझे जा सकते हैं, कई बार हम जल्दी निकालते टॉपिक। नहीं तो यूट्यूब से मेरी क्लास में आओगे तो मैं निराश नहीं करूंगा। मैं अब ऐसे चलता ही नहीं, मैं बिल्कुल समझाते हुए चलूंगा। एक बार पढ़ो और खत्म करो इस जंजाल को। ये तो कहोगे कि हाँ मैं किसी ने सिखा दिया भाई, चल छुट्टी। ये पुरुष है, ये निश्चय है, क्योंकि बात इसकी हो रही है, ये पीटता रहता है उसे, है या नहीं है? ये प्राणी की बात कर रहा है, ये प्राणी की बात कर रहा है, पर ये दूसरे प्राणी की ओर संकेत दे रहा है। इसे कहते हैं निश्चयवाचक। क्लियर है? आज आज का टॉपिक इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है भाई, करना पढ़ना समझ में आ गई बात? चलो शुक्रिया सभी का।